हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल थ्रिल ट्यूटर में। बच्चों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 6 की टेक्स्ट बुक हनीशकल, तो उस सीरीज़ में इस वीडियो में मैं आपके सामने लेसन 4 लेके आया हूँ, जिसका नाम है एन इंडियन अमेरिकन वुमन इन स्पेस, कल्पना चावला। एक भारतीय मूल अमेरिकी महिला जो कि स्पेस में गई, जिनका नाम है कल्पना चावला। इस लेसन की जो स्टोरी है वो इन्हीं से रिलेटेड है बच्चों। तो चलिए हम पढ़ के देखते हैं कि आखिर क्या है इस स्टोरी में, ये हमें कैसे इंस्पायर करती है, कल्पना चावला क्या थी, कैसे थी, सब देखेंगे। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, इन 1997 एंड इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला was part of the international crew aboard the US space shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into space। बच्चों, एक बात और, ये लेसन आप पढ़ते टाइम अपनी बुक खोल के रखिए और हाथ में एक पेंसिल लेके रखिए। मैं पढ़ाते पढ़ाते आपको हर एक वर्ड्स की मीनिंग बताते चलूँगा, आप पेंसिल से उस पर राइट डाउन कर लीजिए, जिससे कि जब आप रिवीजन करें तो आपके लिए कोई मुश्किल ना हो, आपको लेसन अच्छे से समझ में आ जाए और आप अच्छे से पढ़ लें। ठीक है बच्चों? ओके। तो इन 1997 एन इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला वाज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल क्रू अबोर्ड द यूएस स्पेस शटल कोलंबिया, बिकमिंग द फर्स्ट वुमन बॉर्न इन इंडिया टू गो इनटू स्पेस। 1997 में एक भारतीय अमेरिकन, भारत की मूल निवासी थी, अमेरिका की उन्होंने नागरिकता ली हुई थी, जिनका नाम था कल्पना चावला। वो एक इंटरनेशनल क्रू, एक अंतर्राष्ट्रीय कर्मी दल का हिस्सा थी। वो अंतर्राष्ट्रीय कर्मी दल क्या था? वो यूएस स्पेस शटल, यूनाइटेड स्टेट स्पेस शटल, जो कि कोलंबिया, जिसका नाम कोलंबिया था, उसका वो हिस्सा थी। ठीक है। बिकमिंग द फर्स्ट वुमन बॉर्न इन इंडिया टू गो इनटू स्पेस, और वो पहली भारतीय महिला थी जो भारत में जिनका जन्म भारत में हुआ था और वो स्पेस में गई थी, वो अंतरिक्ष में गई थी। सैडली, लेकिन दुखद पूर्ण यह है कि द सेकंड मिशन इन कोलंबिया, जो कोलंबिया का दूसरा मिशन था, सेकंड मिशन था, एंडेड इन ट्रेजेडी। ट्रेजेडी मतलब होता है शोकपूर्ण दुर्घटना, मतलब कि शोकपूर्ण दुर्घटना था, ट्रेजेडी का मतलब होता है। लेकिन जो सेकंड मिशन था कोलंबिया का, वो एक शोकपूर्ण दुर्घटना में अंत हुआ। तो चलिए बच्चों, हम एक लेसन पढ़ते हैं। बच्चों, आपको यहाँ पर एक एक्सरसाइज दिख रहा है, तो ये जो एक्सरसाइज है इसके बारे में आप परेशान मत होइए। जब हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसी सेक्शन में हम आपको ये एक्सरसाइज करा देंगे। अभी इसलिए नहीं करा रहे हैं ताकि आप पहले लेसन अच्छे से समझ लो, तो आप इसको खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक्सरसाइज में इसको ज़रूर करा दूंगा, डोंट वरी फॉर इट। चलिए लेसन देखते हैं, आगे लेसन पढ़ते हैं ना। ओके बच्चों, सबसे पहले आप देख रहे हैं अ न्यूज़ रिपोर्ट। आपके सामने एक न्यूज़ रिपोर्ट खुली हुई है, एक न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आई थी, तो उस न्यूज़ को मैं आपको पढ़ के बताता हूँ क्या थी। ट्रेजेडी इन स्पेस, ये हेडलाइंस है न्यूज़ की। ट्रेजेडी इन स्पेस, स्पेस में, अंतरिक्ष में शोकपूर्ण दुर्घटना। यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम। ब्रेक्स इनटू फ्लेम का मतलब उसमें आग लग गई। तो यूएस स्पेस शटल जो कोलंबिया था उसमें आग लग गई, ये न्यूज़ थी। आगे देखते हैं डिटेल में न्यूज़ क्या थी। इन एन अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व, एक अभूतपूर्व स्पेस स्ट्रेटजी, अंतरिक्ष में दुर्घटना हो गई। यूएस स्पेस शटल कोलंबिया कैरिंग इंडियन बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला एंड 6 अदर्स ब्रोक अपार्ट इन फ्लेम एज इट स्ट्रीक्ड ओवर टेक्सास टुवर्ड्स इट्स लैंडिंग स्ट्रिप ऑन सैटरडे 1 फरवरी 2003, किलिंग ऑल 7 ऑन बोर्ड। क्या हुआ था? यूएस स्पेस शटल जो कोलंबिया था, यूएस का जो स्पेस शटल था कोलंबिया, जो इंडियन बॉर्न, भारत की पैदा हुई अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला और उनके साथ 6 लोग और थे, जो उस कोलंबिया में अंतरिक्ष में उस पर बोर्ड किए थे, उस पर बैठे हुए थे। वो उसमें आग लग गई, जो स्पेस शटल था कोलंबिया, उसमें आग लग गई, और जब वो लैंडिंग कर रहा था, ठीक है, सैटरडे को 1 फरवरी 2003 को, किलिंग ऑल 7 ऑन बोर्ड, 7 के सातों लोग जो उसमें बैठे थे वो सब मारे गए।
द शटल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विथ नासा एट अबाउट 9 AM 1930 आवर्स IST एज इट केम इन फॉर लैंडिंग। जो स्पेस शटल था, जो अंतरिक्षयान था, लॉस्ट मतलब उसका संबंध टूट गया, उसका जो कांटेक्ट था नासा से वो टूट गया 9 बजे सुबह। एज इट केम इन फॉर लैंडिंग, जब वो लैंडिंग के लिए आ रहा था। इट वॉज फ्लाइंग, वह उड़ रहा था एट एन एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 2 लाख फीट एंड ट्रेवलिंग एट ओवर 20,000 किलोमीटर पर आवर व्हेन ग्राउंड कंट्रोल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद द शटल। जब एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई होता है बच्चों, ऊंचाई, ठीक है। जब वो 2 लाख फीट की ऊंचाई से उड़ रहा था और 20,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा था, मतलब 20,000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो चल रहा था, तब उसका जो है धरती से कांटेक्ट टूट गया, मतलब नासा से उसका कांटेक्ट टूट गया। कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003 फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा। कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ मतलब अपनी उड़ान भरा। 16 जनवरी 2030 को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा, जो कि अमेरिका में है, वहाँ से कोलंबिया ने अपना उड़ान भरा। इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 डेज। ऑर्बिट क्या होता है बच्चों? कक्ष होता है। जैसे कि हमारे जो सैटेलाइट वगैरह हैं एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं, ठीक है, तो वैसे ही जो स्पेस शटल था वो भी एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है, एक कक्ष में घूमता है। तो वो 16 दिन तक उस ऑर्बिट में रुका। द 7 मेंबर क्रू कंडक्टेड 80 एक्सपेरिमेंट्स बिफोर इट बिगेन इट्स डाउनवर्ड जर्नी विच एंडेड इन ट्रेजेडी। जो 7 सदस्य थे उस टीम के, उन्होंने कंडक्ट मतलब कराए 80 एक्सपेरिमेंट मतलब 80 प्रयोग, जब बिफोर इट बिगेन इट्स डाउनवर्ड जर्नी, नीचे आने से पहले उन्होंने 80 तरह के प्रयोग वहाँ अंतरिक्ष में किए। विच इंटेंडेड ट्रेजेडी, लेकिन जब वो नीचे आने लगे तो एक बहुत ही शोकपूर्ण दुर्घटना हुई और उनका अंत हो गया। दिस वॉज कोलंबियाज 28th स्पेस फ्लाइट। यह जो था वो कोलंबिया का 28वां अंतरिक्ष उड़ान था। एंड द शटल वॉज सेट टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट्स। और लेकिन जो अंतरिक्ष यान था वो कहा जाता है कि वो 100 उड़ानें भरने के लिए सक्षम था। 100 उड़ानें वो अच्छे तरीके से भर सकता था। लेकिन यह जो शोकपूर्ण दुर्घटना हो गई अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्रियों के साथ, वो उसकी 28वीं अंतरिक्ष यात्रा थी। तो बच्चों ये तो एक न्यूज़ पेपर का वो था, कटिंग था, जो मैं आपको पढ़ के बताया। अब चलिए लेसन में आते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में जानते हैं वो क्या था, कैसा था। तो फर्स्ट, कल्पना चावला सेड दैट सी नेवर ड्रीम्ड एज अ चाइल्ड इन करनाल। कल्पना चावला ने कहा सी नेवर ड्रीम्ड, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था एज अ चाइल्ड इन करनाल। करनाल एक जगह का नाम है जो हरियाणा में स्थित है। करनाल की बच्ची होकर उन्होंने कभी ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था दैट सी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस। फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस का मतलब होता है बच्चों, फ्रंटियर्स मतलब सीमाएं, स्पेस मतलब अंतरिक्ष, कि वो अंतरिक्ष की सीमाओं को क्रॉस करेंगी। इट वॉज एनफ दैट, यह पर्याप्त था, दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर सी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल। यह उनके लिए पर्याप्त था कि उनके माता पिता ने उन्हें इंजीनियरिंग करने के लिए अनुमति दे दी आफ्टर सी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल, जब वो टैगोर स्कूल से ग्रेजुएट हो गई। अब सेकंड पैराग्राफ में आते हैं। आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, उन्होंने बैचलर ऑफ साइंस BSc की डिग्री ली एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर सी वेंट फॉर अ मास्टर डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उनके जो फादर थे वो बहुत विरोध में थे कि तुम मास्टर्स की डिग्री करने के लिए अमेरिका मत जाओ, बट सी वेंट फॉर अ मास्टर डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वह गई मास्टर डिग्री के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। अगेंस्ट मतलब विरोध में थी, ग्रेट अपोजिशन मतलब कि वो नहीं चाहते थे ऐसा कि वो करें, ठीक है। सी लेटर अर्नड हर PhD इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। बाद में उन्होंने PhD भी किया एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। अर्नड का मतलब तो वैसे होता है कमाना बच्चों, लेकिन यहाँ पर यह सेंस है कि उन्होंने अपनी PhD कंप्लीट कर ली। कल्पना चावला वाज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट केप कैनावेरल फ्लोरिडा। तो बच्चों यहाँ पर आप कल्पना चावला की तस्वीर देख सकते हैं, कैसे वो स्पेस सूट में हैं
जो स्पेस में जाते टाइम वस्त्र पहना जाता है उसमें वो किस तरह के दिख रहे हैं आप देख लो अच्छे से। इस तरह का स्पेस सूट होता है। हो सकता है ये आपको भी इंस्पायर करे, आपका भी मन करे एस्ट्रोनॉट बनने का, तो ज़रूर प्रयास करते रहें। तो चलिए अभी लेसन देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर है कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ। तो कल्पना चावला जो थी वो पहली भारतीय अमेरिकी महिला थी, एस्ट्रोनॉट मतलब अंतरिक्ष यात्री थी, महिला अंतरिक्ष यात्री थी, टू ब्लास्ट ऑफ। ब्लास्ट ऑफ का मतलब कि वहाँ से उड़ान भरी। कहाँ से, आगे देखते हैं। लॉन्च पैड एट केप कैनावेरल फ्लोरिडा। फ्लोरिडा का जो केप कैनावेरल है वहाँ का जो लॉन्च पैड है, लॉन्च पैड वो होता है बच्चों जहाँ से स्पेस शटल उड़ान भरता है, ठीक है, उसको लॉन्च पैड बोलते हैं। तो केप कैनावेरल फ्लोरिडा का जो लॉन्च पैड है वहाँ से उन्होंने उड़ान भरा। एंड पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस, और उन्होंने प्रतिभाग किया। एक पार्टिसिपेट मतलब भाग लिया, प्रतिभाग किया। एक सक्सेसफुल मिशन, एक सफलतापूर्वक एक मिशन उन्होंने मिशन में भाग लिया। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलॉन्ग विथ हिज स्टाफ एट कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच्ड द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ। उनकी फैमिली जो भारत से उनकी फैमिली थी वो खुशी से चिल्ला पड़ी, अलॉन्ग विथ स्टाफ, अपने काम करने वालों के साथ, स्टाफ के साथ, एट द कैनेडी स्पेस सेंटर पर एज दे वॉच द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ। उन्होंने देखा कि कोलंबिया जो है वो लिफ्ट ऑफ मतलब कोलंबिया ने उड़ान भर दिया। पैराग्राफ 3, कल्पना वाज बोर्न इन करनाल। अब यहाँ पर कल्पना चावला के जीवन के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है। कल्पना वाज बोर्न इन करनाल हरियाणा। कल्पना जो थी वो हरियाणा राज्य के करनाल में पैदा हुई थी। बट वॉज अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन। लेकिन बाई नेचर, नेचुरलाइज मतलब बाई नेचर वो एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सिटीजन मतलब नागरिक थी। मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियर हैरिसन। उन्होंने शादी किया एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर से जिनका नाम था जीन पियर हैरिसन। बिसाइड बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट होते हुए, एस्ट्रोनॉट तो वो थी ही, बिसाइड बीइंग एस्ट्रोनॉट का मतलब यही है कि वो एस्ट्रोनॉट तो थी ही। सी वॉज लाइसेंस्ड टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स, सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स। उनके पास यह भी लाइसेंस था कि वो सिंगल और मल्टी इंजन जो जमीन लैंड प्लेन्स होते हैं, लैंड एयरप्लेन्स होते हैं जो ज़मीन से थोड़ी सतह पर ऊपर जो उड़ते हैं, और सिंगल इंजन जो समुद्र में प्लेन्स उड़ते हैं, और जो ग्लाइडर्स होते हैं वो भी उड़ाने के लिए उनके पास लाइसेंस था। शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, और वह एक प्रमाणित फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी। सर्टिफाइड मतलब प्रमाणित। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट कल्पना बिगेन टू कंसिडर अनदर चैलेंज। जब वो एज अ पायलट क्वालिफाई हो गई, जब उनको क्वालिफाई कर दिया गया कि आप एक पायलट हैं, तो कल्पना बिगेन टू कंसीडर अनदर चैलेंज। तो कल्पना ने एक दूसरा चैलेंज सोचना चालू किया। अप्लाइंग टू नासाज स्पेस शटल प्रोग्राम। उन्होंने नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर दिया। सी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। सबसे पहले उनकी भर्ती हुई, हायर्ड मतलब भर्ती हुई, उन्हें वहाँ पर सेलेक्ट किया गया एज अ रिसर्च साइंटिस्ट। एक रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर उनको नासा में सेलेक्ट किया गया सबसे पहले। इन 1994 सी वॉज सेलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट। और 1994 में वो सिलेक्ट हुई एज अ एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के लिए। उन्हें जो है नासा के द्वारा 1994 में एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री की ट्रेनिंग दी गई। पैराग्राफ 4 देखते हैं बच्चों। व्हेन आस्क्ड what it was like being a woman in her field, she replied, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country. जब उनसे पूछा गया when asked what is what like being a woman in her field, एक महिला होते हुए क्या यह क्षेत्र आपके लिए सही है? She replied, उन्होंने उत्तर दिया, I really never ever thought, मैंने कभी ऐसा कभी सोचा ही नहीं। वाइल परसुइंग माई स्टडीज़, वाइल मतलब जब, परसुइंग मतलब कर रही थी, जब वो अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी, और डूइंग एनीथिंग एल्स या फिर कुछ भी करती हैं या फिर कुछ भी कर रही थी,
दैट आई वॉज अ वोमन, कि मैं एक महिला हूँ, और अ पर्सन फ्रॉम अ स्मॉल सिटी, या फिर मैं एक ऐसी व्यक्ति हूँ जो एक स्मॉल सिटी से बिलोंग करती हूँ, और अ डिफरेंट कंट्री, या फिर किसी अलग देश से। आई प्रेटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स, मैं दूसरों की तरह, मेरे भी कुछ सपने सपने हैं, जैसे कि सबके कुछ ना कुछ सपने होते हैं, ऐसे मेरे भी कुछ सपने हैं। एंड आई फॉलोड देम, और मैं उनके पीछे भागती हूँ, उन्हें पूरा करने की कोशिश करती हूँ। द पीपल हु अराउंड मी, लोग जो मेरे चारों ओर हैं, फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, फॉर्चुनेटली का मतलब सौभाग्य से, ऑलवेज इनकरेज मी एंड सेड, हमेशा मुझे उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। इनकरेज मतलब उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना। एंड सेड, और कहते हैं, इफ दैट्स वॉट यू वॉन्ट टू डू कैरी ऑन, अगर यह वही है जो तुम करना चाहती हो, कैरी ऑन, जारी रखो, करते रहो। पैराग्राफ 5, कल्पना's फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया वॉज 15 days 16 hours and 34 minutes लॉन्ग। कल्पना का जो पहला स्पेस मिशन था स्पेस शटल कोलंबिया में, वो 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट का था। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, इस समय के दौरान शी वेंट अराउंड, वो अर्थ के, पृथ्वी के चारों तरफ 252 बार चक्कर लगाई। ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स, उन्होंने 10.45 मिलियन किलोमीटर्स की यात्रा किया। द क्रू इंक्लूडेड अ जैपनीज एंड अ यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट, बच्चों यहाँ पर जैपनीज़ वो होते हैं जो जापान कंट्री से बिलोंग करते हैं, और यूक्रेनियन वो होते हैं जो यूक्रेन के निवासी होते हैं, उन्हें यूक्रेनियन बोलते हैं। तो उनकी टीम में, क्रू मतलब टीम, उनकी टीम में इंक्लूडेड मतलब शामिल थे अ जैपनीज़, एक जापानी, और एक यूक्रेनियन, यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट, एक यूक्रेनियन अंतरिक्ष यात्री भी थे। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस, जो टीम थी उन्होंने कई सारे प्रयोग वहाँ पर किए, परफॉर्म मतलब किए, एक्सपेरिमेंट्स मतलब प्रयोग, सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स, पॉलिनेटिंग प्लांट्स का मतलब पौधे उगाना, ठीक है बच्चों, प्लांट्स मतलब पौधे, पॉलिनेटिंग्स मतलब उगाना। तो उन्होंने बहुत वहाँ पे पौधे उगाए, यह देखने के लिए कि क्या जो फूड का ग्रोथ है वो स्पेस में होता है, मतलब कि क्या पेड़ वहाँ पर उगाए जा सकते हैं स्पेस में, इसलिए उन्होंने वहाँ पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स, और उन्होंने यह भी परीक्षण किया, टेस्ट मतलब परीक्षण किया, कि क्या वहाँ पर जो कठोर धातुएं हैं वो बनाई जा सकती हैं। कठोर धातुएं क्या होती हैं? लोहा, कॉपर, तांबा, ये सब बच्चों, ठीक है। एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स, जो कंप्यूटर में बहुत तेज स्पीड की चिप लगी होती हैं, क्या वो भी वहाँ पर बनाई जा सकती हैं? ये सब एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, ऑल फॉर अ प्राइस टैग अबाउट $56 मिलियन, और ये सब करने में जो पैसा लगा वो था $56 मिलियन लगे थे, ठीक है। अब 6th पैराग्राफ देखते हैं बच्चों। ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक, शनिवार की रात जब कोलंबिया दुर्घटना का जो समाचार था वो आया टीवी पे, ब्रोक मतलब कि आया टीवी पे, देयर वाज शॉक एंड डिसबिलीफ, सबको बहुत ज़्यादा शौक लगा और किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। डिसबिलीफ मतलब विश्वास नहीं होना। The town of Karnal spent a sleepless night as thousands of households stayed glued to their television sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived. और जो करनाल शहर था वो पूरा का पूरा शहर पूरी की पूरी रात बिना सोए रहा, पूरी की पूरी रात वो जगते रहे। हजारों जो घर थे, थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड्स मतलब हजारों जो घर के लोग थे, स्टेट ग्लूड मतलब चिपके रहना, स्टेट मतलब वहाँ पर चिपके रहना, टू देयर टेलीविज़न, अपने टेलीविज़न सेट पे चिपके थे। उनके अंदर एक होप मतलब एक उम्मीद थी, एक आशा थी कि कैसे भी ये पता चल जाए, हाउ सम हाउ सर्वाइव्ड का मतलब कैसे भी ये पता चल जाए कि कल्पना और उसकी टीम अभी कहीं ना कहीं जिंदा हैं, वो मरे नहीं हैं। अ जर्नलिस्ट रोट, एक जर्नलिस्ट कौन होता है बच्चों? जो न्यूज़ वगैरह लिखता है। तो एक जर्नलिस्ट लिखते हैं, शी वॉज अ हीरोइन, वह एक हीरोइन थी। इट टेक्स इनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, एक अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए विशाल मतलब कि कई तरह की काबिलियत होनी चाहिए
इंसान के अंदर। यू नीड टू नो अलॉट अबाउट एवरीथिंग, आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, बायोलॉजी से लेके एस्ट्रोफिजिक्स से लेके एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तक। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन यू मस्ट हैव इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट, हर अचीवमेंट इज एव इंस्पायरिंग। तो बच्चों इस एज में जबकि सुपर स्पेशलाइजेशन है तो आपको इंसाइक्लोपीडियक नॉलेज होनी चाहिए। इंसाइक्लोपीडियक नॉलेज का सेंस है, इंसाइक्लोपीडिया बच्चों एक ऐसी बुक होती है जिसमें हर चीज़ के बारे में डिटेल नॉलेज होती है। तो इंसाइक्लोपीडियक नॉलेज का मतलब है कि अगर आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं तो आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। हर अचीवमेंट इज़ एव इंस्पायरिंग, जो उनकी उपलब्धि है, अचीवमेंट मतलब उपलब्धि, जो उनकी उपलब्धि है कल्पना चावला की, वो हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है, बहुत ही इंस्पायरिंग है। ठीक है, उससे हमें प्रेरणा मिलती है। तो आगे का पैराग्राफ देखते हैं बच्चों, ये तो एक जर्नलिस्ट का नोट था। 7th पैराग्राफ देखते हैं। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन हु टच द स्काइज हैड बिकम एन इंस्पायरेशन। लाखों युवाओं के लिए, लाखों भारतीय युवाओं के लिए कल्पना चावला की जो स्टोरी है, अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, एक छोटी लड़की, एक लड़की एक छोटे से शहर से, हु टच द स्काई, जिसने आकाश को छुआ, हैड बिकम एन इंस्पायरेशन, वो सबके लिए एक इंस्पायरेशन का स्रोत है, एक प्रेरणा का स्रोत है। इन अ मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अबोर्ड द स्पेस शटल कोलंबिया, जब वो स्पेस शटल पर थी कोलंबिया तो उन्होंने एक मैसेज भेजा था टू स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज, टू स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़, कल्पना सेड, अपने चंडीगढ़ के कॉलेज के स्टूडेंट्स को उन्होंने एक मैसेज भेजा था। कल्पना सेड, कल्पना कहती थी, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डस एग्जिस्ट, जो रास्ता है सपने से लेकर सफलता तक का, पाथ मतलब रास्ता, डज एग्जिस्ट, हाँ वो होता है, एग्जिस्ट मतलब वो सच में होता है, वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मे यू हैव द विज़न टू फाइंड इट, तुम्हारे पास विज़न मतलब वो दृष्टि होनी चाहिए, वो सोच होनी चाहिए और वो उत्साह होना चाहिए उस रास्ते को पाने का। द करेज टू गेट ऑन टू इट, तुम्हारे पास वो उत्साह होना चाहिए उस पर चलने का। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, आप सबको एक हैप्पी जर्नी मैं विश करती हूँ। देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, यहाँ पर ज़रूर कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी यह यात्रा चालू की होगी अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो बच्चों ये बस इतनी सी स्टोरी थी, आशा करता हूँ कि आप इससे बहुत कुछ सीखे होंगे, आपको इंस्पायरिंग लगी होगी। तो बच्चों आप भी एस्ट्रोनॉट बन सकते हो, आप भी नासा में जा सकते हो, अभी से मेहनत करना चालू कर दो, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप वहाँ पर जाइए और मैं आपके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। बच्चों अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो नेवर फॉरगेट टू गिव थम्स अप एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और जो इसकी एक्सरसाइज की वीडियो है वो बच्चों नेक्स्ट आने वाली है, आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन वहाँ पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन मिल जाएंगे। तब तक के लिए आप हैप्पी रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।